नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। उससे साथियों आज हम पढ़ेंगे उपन्यास विधा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, उपन्यास शब्द उपधन न्यास के योग से बना है। उपन्यास शब्द उपधन न्यास के योग से बना है। यहाँ उप का अर्थ है समी तथा न्याय का अर्थ है धरोहर, अर्थात पास में रखी हुई वस्तु उपन्यास कहलाती है। यह हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इस विधा में मानस जीवन को सर्वांग पूर्ण रूप से चित्रित किया गया है। इसमें मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती हैं। उपन्यास में चरित्र विकास के लिए पूर्ण अवकाश भी मिल जाता है। यह कहानी की तरह जीवन की एक झांकी प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि जीवन के प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। यह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। अब देखते हैं, उपन्यास का एक अन्य व्युत्पत्तिपरक अर्थ है। देखते हैं, उप अर्थात सामने या पास तथा न्यास माने स्थापना अर्थात विषय वस्तु की स्थापना प्रस्तुत करना ही उपन्यास कहलाता है। अब उपन्यास की परिभाषाएं हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इन्होंने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है। क्रोस के अनुसार उपन्यास से हमारा अभिप्राय उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। डॉक्टर गणपतचंद्र गुप्त के अनुसार उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। E.M. फास्टर के अनुसार जीवन के गुप्त रहस्यों को अव्यक्त करने की विशेषता जितनी उपन्यास में है उतनी अन्य किसी कला में नहीं है। जैनेन्द्र ने परिभाषा दी है कि पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्म पीड़न के साधन हैं। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। डॉक्टर गोपाल सिंह कहते हैं, शब्द कलाओं में उपन्यास एक ऐसी कला है जिसमें जीवन की प्रत्येक समस्या की पूरी खोज की जा चुकी है। एवेल के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। सारांश, उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार यह कहा जा सकता है कि मानवीय मनोवेगों का चित्रण ही उपन्यास कहलाता है। मानवीय मनोवेगों का चित्रण ही उपन्यास कहलाता है जिसमें वास्तविकता के साथ साथ कल्पना का भी मिश्रण किया जाता है। अब देखते हैं, साहित्य की प्रवृत्ति और चिंतन के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण। साहित्य की प्रवृत्ति एवं चिंतन के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, कुतूहलपूर्ण उपन्यास,
आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। शैली वर्णनात्मक, संवादात्मक, जीवनीपरक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, डायरी लेखनात्मक, प्रतीकात्मक, मिश्रित शैली। हिंदी के सर्वप्रथम अनुदित उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन पंडित वंशीधर का है 1853 का। नोट, यह उपन्यास मूलतः अंग्रेज लेखक थॉमस डे द्वारा लिखा गया था और 1853 ईस्वी में पंडित वंशीधर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। रा से लाल पंडित वंशीधर का ये भी है 1879 का। यह उपन्यास मूलतः अंग्रेज लेखक डॉक्टर जॉनसन द्वारा लिखा गया और 1879 ईस्वी में पंडित वंशीधर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास। रचना काल के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भाग्यवती लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी का माना जाता है और अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार परीक्षा गुरु माना जाता है, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दत्त और इसका समय है 1882 ईस्वी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार भाग्यवती 1877 के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्ण चंद्र प्रभा, जिसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र और श्री कृष्ण लाल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास चंद्रकांता 1891 ईस्वी का, लेखक देवकी नंदन खत्री। शिवनारायण श्रीवास्तव के अनुसार रानी केतकी की कहानी 1803 का है, सैयद इंसा अल्लाह खां का और डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देवरानी जिठानी कहानी है, जिसके लेखक हैं गौरी दत्त 1870 का है। सर्वमान्य मतानुसार सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, जो 1882 का है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। पहला नोट है कि भाग्यवती रचना में उपन्यास के सभी तत्व मौजूद नहीं हैं। ये केवल स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ है, अतः इसे उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उनका मौलिक उपन्यास नहीं होकर मराठी में अनुदित है, अतः इसे मौलिक उपन्यास नहीं माना जा सकता। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता का रचना काल 1891 है, जो परीक्षा गुरु 1882 के बाद ठहरता है, अतः इसे प्रथम मौलिक उपन्यास नहीं माना जा सकता। देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास नहीं होकर केवल कहानी विधा की रचना है। रानी केतकी की कहानी रचना के शीर्षक मात्र से ही प्रतीत होता है कि यह उपन्यास की श्रेणी की रचना न होकर केवल कहानी विधा की रचना है। उपर्युक्त सभी के विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित 1882 का उपन्यास परीक्षा गुरु ही उपन्यास के सभी मूल तत्व जिसमें मौजूद हैं, अतएव इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है। देखते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास में एक सेठ पुत्र मदन मोहन की कथा वर्णित है, जो युवा अवस्था में अपने मित्रों शंभू दयाल व चुन्नी लाल की कुसंगति में पड़कर अपना धन, यौवन, चरित्र आदि सब कुछ खो बैठता है। अंत में वह अपने सच्चे हितैषी मित्र ब्रज किशोर की सहायता से पुनः सही रास्ते पर आता है। विशेष तथ्य में देखते हैं, हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास श्यामा स्वप्न है, जिसका समय है 1885। लेखक हैं ठाकुर जगमोहन। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श मणि किशोरी लाल गोस्वामी का 1890 का है। हिंदी में पत्रात्मक प्रवृत्ति में लिखा प्रथम मौलिक उपन्यास चंद हसीनों के खतूत है 1927 का, जिसके लेखक हैं पांडे विचयन शर्मा उग्र। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल 1954 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु का। हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यास के जनक हैं देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक हैं गोपाल राम गहमरी और हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा के जनक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन
चरितात्मक उपन्यास है झांसी की रानी 1946 वृंदावन लाल वर्मा का। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम 1922 का, लेखक मुंशी प्रेमचंद। घासलेटी साहित्य। श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने पांडे बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास देहाती दुनिया है। लेखक है जिसके शिवपूजन सहाय और यह 1926 का है। देखते हैं कि कुछ समीक्षकों के अनुसार यह हिंदी का सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। स्रोत एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें। उपन्यास के प्रमुख तत्व: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, भाषा शैली, देशकाल या वातावरण और उद्देश्य। अब हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास का काल विभाजन। मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हिंदी उपन्यास काल को निम्न 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। डॉक्टर गोपचंद गुप्त ने हिंदी उपन्यास के इतिहास को मुख्यतः निम्न 2 युगों में विभाजित किया। प्रारंभिक युग, यह समय है 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, और प्रौढ़ युग है 1918 ईस्वी से अब तक। प्रारंभिक युग के उपन्यासों को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया: मौलिक उपन्यास, अनूदित उपन्यास। मौलिक उपन्यास को भी पुनः 3 उपभागों में विभाजित किया। मौलिक उपन्यासों में सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, रोमांचक या घटना प्रधान उपन्यास। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। पहला बालकृष्ण भट्ट का है, 1844 इनका समय है, 1844 से 1914 ईस्वी तक का। इनके उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी का, रहस्य कथा 1879 ईस्वी का, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी का। विशेष तथ्यों में बात करें तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक विनायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। 100 अजान एक सुजान में सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। उक्त दोनों उपन्यासों की रचना विद्यार्थियों एवं युवकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से की गई थी। अब हम बात करेंगे अगले उपन्यासकार ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का समय है 1857 से 1899 ईस्वी। श्यामा स्वप्न 1885 का इनका उपन्यास है। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा एवं क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर के स्वच्छ प्रेम का वर्णन किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं मेहता लज्जाराम शर्मा, जिनका समय है 1863 से 1931 ईस्वी। धूर्त रसिकलाल जिसका समय 1890 का। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 का उपन्यास है। बिगड़े का सुधार या सती देवी 1907 का उपन्यास है। आदर्श सिंधु 1914 का उपन्यास है। आदर्श दंपति 1904 का उपन्यास है। यह मेहता लज्जाराम शर्मा के उपन्यास है। विशेष तथ्यों में धूर्त रसिकलाल में सत्संग की महिमा का वर्णन है। आदर्श हिंदू में गृहस्थ और आदर्श दंपति का वर्णन किया गया है। बात करते हैं राधा कृष्णदास, 1865 से 1907 ईस्वी। निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी। गोवध पर आधारित इस उपन्यास में हिंदुओं की निस्सहायता एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं बाबू देवकी नंदन खत्री, जिनका समय है 1861 से 1913 ईस्वी। चंद्रकांता 1891 ईस्वी का है, जो 4 भागों में विभक्त है। नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी का है। वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी का है। चंद्रकांता संतति 1896 ईस्वी का है। इसमें 24 भाग हैं और इसका समय 1896 से 1905 तक यह इसके भागों में विभाजित होता रहा। कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी का है। भूतनाथ प्रथम 6 भाग 1908 के हैं। गुप्त गोदना 1906 ईस्वी का है उपन्यास। अनूठी बेगम 1905 ईस्वी का है। माया महल, भयानक खून
और काजर की कोठरी 1902 का उपन्यास है। कटोरे भरा खून 1895 ईस्वी का है। अब हम विशेष तथ्यों पर बात करते हैं। चंद्रकांता उपन्यास में चंद्रकांता विजयगढ़ नरेश की कन्या है। उसके रूप गुण की प्रशंसा सुनकर नागौर का राजकुमार उस पर मुग्ध हो जाता है। विजयगढ़ के एक मंत्री पुत्र की आंख भी उस पर लगी हुई है। मंत्री चूनागढ़ के राजा को अपने पक्ष में कर लेता है और युद्ध होता है। इसमें अय्यार लड़ते हैं। अंत में चंद्रकांता और नौगढ़ राजकुमार का विवाह हो गया है। इनके चंद्रकांता संतत उपन्यास को पढ़ने के लिए अनेक उर्दू जीवी हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीख ली। ये हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। यह 21 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें से प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री ने एवं शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखे थे। दुर्गा प्रसाद खत्री रक्तमंडल, मृत्यु किरण, सफेद शैतान, अद्भुत भूत 1916 ईस्वी, भूतनाथ अंतिम 15 भाग। विशेष तथ्य, ये बाबू देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे। देवकीनंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को इन्होंने पूर्ण किया। किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932 ईस्वी। हृदय हारिणी या आदर्श रमणी 1890 का उपन्यास है। यह उपन्यास 1890 ईस्वी में हिंदुस्तान नामक पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। एक पुस्तकाकार रूप में है 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला उपन्यास है लवंगलता 1890 ईस्वी का। ताराबाई या छात्र कुल कमलिनी 1902 ईस्वी का। कनक कुसुम या मस्तानी 1903 ईस्वी का। सुल्ताना रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल 1904 ईस्वी का। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी 1905 ईस्वी का। पन्नाबाई 1909 ईस्वी का। इसके अलावा इनके बहुत से उपन्यास और हैं, देखते हैं। गुलबहार 1916 ईस्वी का। लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा 1917 ईस्वी का। जिंदे की लाश, तिलिस्मी शीश महल, लीलावती व आदर्श सती 1901, याकूत तख्ती, प्रणयनी परिणय, सुख सरवरी, प्रेममयी, त्रिवेणी या सौभाग्यश्री 1890 ईस्वी का। चपला व नव्य समाज चित्रण 1903 ईस्वी का उपन्यास। अंगूठी का नगीना 1918 का। राजकुमारी 1901 ईस्वी का। पुनर्जन्म या सोतिया ढहा 1907 ईस्वी का। खूनी औरत के साथ खून 1916 का। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1910 ईस्वी का। विशेष तथ्य देखते हैं। ये हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। इन्होंने उपन्यास नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने छोटे बड़े कुल 65 उपन्यास लिखे थे। गोपाल राम गेमरी, जिनका समय 1866 से 1946 ईस्वी। इनका पहला उपन्यास देखते हैं अद्भुत लाश 1896 का। गुप्तचर 1899 का। इसके अलावा इनके भी बहुत से उपन्यास हैं, देखते हैं। सरकटी लाश 1900 का है। जासूस की भूल 1901 ईस्वी का है। बेकसूर की फांसी 1900 ईस्वी का है। खूनी कौन है 1900 का है। बेगुनाह का खून 1900 ईस्वी का। मायाविनी 1901 ईस्वी का। भयंकर चोरी 1901 ईस्वी का। देवरानी जिठानी 1901 ईस्वी का। दो बहन 1903 ईस्वी का। डबल बीवी 1902 ईस्वी का। जासूस पर जासूसी 1904 ईस्वी का। जासूस की अय्यारी 1914 ईस्वी का। गोविंद राम ए स्टडी इन स्कॉटलैंड का अनुवाद 1905 में किया। चक्करदार चोरी 1901 ईस्वी। जासूस चक्कर में 1906 ईस्वी का उपन्यास है। इंद्र जालिक जासूस 1910 ईस्वी का उपन्यास है। और गुप्त भेद 1913 ईस्वी का उपन्यास है। अब देखते हैं हम विशेष तथ्य। ये हिंदी जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए इन्होंने 1900 ईस्वी में जासूस नामक एक पत्र भी निकाला था।
ये अंग्रेज उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से अधिक प्रभावित थे। अगले उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका समय 1865 ईस्वी से 1945 ईस्वी था। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी का, बेनिस का वांका और अध खिले फूल 1907 ईस्वी का। राधिका रमण उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास प्रेम लहरी व नवजीवन 1916 का है। राम रहीम 1937 ईस्वी का उपन्यास है। अब देखते हैं हम लोग भारतेंदु पूर्व युग अन्य उपन्यास। भारतेंदु पूर्व युग के अन्य उपन्यास। लेखक का नाम और उपन्यास का नाम। रत्नचंद प्लीडर नूतन चरित्र 1883 का उपन्यास है। राधा चरण गोस्वामी विधवा विपत्ति 1888 का है और कल्पलता 1890 का। बाल मुकुंद वर्मा का है कामिनी 1888 का। देवदत्त का है सच्चा मित्र 1891 ईस्वी का। राम गुलाब का है सुवामा 1894 ईस्वी का। कार्तिक प्रसाद खत्री का है दीनानाथ 1899 ईस्वी का। अमृतलाल चक्रवर्ती का है सती सुखदेवी 1902 ईस्वी का। लोचन प्रसाद पांडे का है दो मित्र 1906 ईस्वी का। बलदेव प्रसाद मिश्र है संसार 1907 ईस्वी का। नवल राम का है प्रेम 1907 ईस्वी का। और सकल नारायण पांडे का है अपराजिता 1907 ईस्वी का। रुद्रदत्त शर्मा का है स्वर्ग में महासभा। श्याम किशोर वर्मा का है काशी यात्रा 1916 ईस्वी का। रामजी दास वैद्य का है धोखे की टट्टी 1907 ईस्वी का और भूल में कांटा 1906 ईस्वी का। रामप्रसाद सत्यपाल का है किरण शशि 1909 ईस्वी का। इसके अलावा कृष्णलाल वर्मा का उपन्यास चंपा 1916 ईस्वी का। ब्रजनंदन साय का है राधाकांत 1912 ईस्वी और राजेंद्र मालती। इसके अलावा सौंदर्योपासक 1911 ईस्वी और लालची। इनके ये चार उपन्यास हैं। अब है मन्नन द्विवेदी 1884 से 1921 ईस्वी। राम लाल 1970 ईस्वी का उपन्यास है और कल्याणी 1920 का। राम नरेश त्रिपाठी मारवाड़ी और पिशाचिनी 1912 ईस्वी का उपन्यास। जगत चंद रमोला सत्य प्रेम 1913 ईस्वी का उपन्यास। योगेंद्र नाथ का है मानवती 1914 का उपन्यास। हर्षरूप पाठक का है भारत माता 1915 ईस्वी का उपन्यास। गंगा प्रसाद गुप्त का है लक्ष्मी देवी नूरजहां 1902 ईस्वी का। वीर पत्नी 1903 ईस्वी का। कुमार सिंह सेनापति 1903 ईस्वी का। हमीर 1903 ईस्वी का और कृष्णकांत इनका उपन्यास है। अब टीकाराम तिवारी का उपन्यास पुष्प कुमारी 1923 ईस्वी का है। मथुरा प्रसाद शर्मा नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905 ईस्वी का उपन्यास। लालजी सिंह का बीरबाला 1906 ईस्वी का उपन्यास। जैनेन्द्र कुमार का है गुलेनार 1907 ईस्वी का उपन्यास। जयराम दासगुप्त का है कश्मीर का पतन 1907 ईस्वी का। रंग में भंग 1907 ईस्वी का। मायारानी 1908 ईस्वी का। नवाबी परिस्तान व बाजिद अली शाह 1909 ईस्वी का। मलका चांद बीबी 1909 ईस्वी का। प्रतापनारायण मिश्र का है इंदिरा राधा रानी वीरमणि 1917। विक्रमादित्य का 1918। विक्रमादित्य जो उपन्यास है 1918 ये मिश्र बंधु के हैं। पुष्यमित्र 1920 और हरे कृष्ण जौहर का कुसुमलता 1899 में 4 भाग हैं। मयंक मोहिनी या माया महल उपन्यास 1901 ईस्वी। कमल कुमारी उपन्यास 1902 ईस्वी। निराला नकाबपोश 1902 ईस्वी। भयानक फूल 1903 ईस्वी। शंकर दयाल श्रीवास्तव का मदन मंजरी 6 भाग में। हरिवंश लाल गुप्त का है महर्षि। गुलाबदास का है तिलिस्मी बुर्ज। निहाल चंद वर्मा का है प्रेम का फल व मिस जौहरा 1913 ईस्वी। प्रेम विलास वर्मा का है प्रेम माधुरी व अनंत कांता 1915 ईस्वी। विठल दास नागर का है किस्मत का खेल 1905 ईस्वी। बंकिम लाल चतुर्वेदी का है खौफनाक खून 1912 ईस्वी। और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है घराऊ घटना 1893 ईस्वी। बलवंत भूमिहार 1896 ईस्वी। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व युग के अनूदित उपन्यास।
गदाधर सिंह का है बंग विजेता 1886 ईस्वी। दुर्गेश नंदिनी 1882 ईस्वी। राधाचरण गोस्वामी का है मृणमयी। मुंशी हरित नारायण लाल का है दीप निर्वारण। रामकृष्ण वर्मा का है चित्तौड़ चाँद के 1895 का। संसार दर्पण 1885 का। अमला वृत्तांत माला 1884 का। ठग वृत्तांत माला 1889 का। पुलिस वृत्तांत माला 1890 का। कार्तिक प्रसाद खत्री का है इला 1895 का और प्रमीला 1896 ईस्वी का। जया और मधुमालती। गोपाल राम घेमरी का है चतुर चंचला 1893 का। भानुमति 1894 का और नए बाबू 1895 का। भारतेंद्र हरिचंद्र का है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। इसके अलावा गंगा प्रसाद गुप्त का है रंग महल 1904 ईस्वी का। जनार्दन प्रसाद झा द्विज का है रॉबिन्सन क्रूसो। दुर्गा प्रसाद खत्री का है अभागे का भाग 1915 ईस्वी। महावीर प्रसाद पोद्दार का है टाम काका की कुटिया 1916 ईस्वी और लाला चंद्र लाल का है रानी मेरी 1916 ईस्वी। तो साथियों, हमने आज प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों पर बात की। अब हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।